नशे की खपत यहाँ पे बढ़ रही है। युवा नशे की गिरफ्त में जा रहा है। जो आप लोग देखते होंगे सड़कों पे लोग काली फिल्म लगा के चलते हैं, गाड़ियों में हूटर लगा के चलते हैं, तो यहाँ पर एक्सीडेंट की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और उसमें भी फेटल एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा है। अपने आगे अतिक्रमण करके रखते हैं, कई बार अपनी दुकान को फैला के रखते हैं, या फिर जो ठेले वाले कहीं पर भी ठेला लगा के रखते हैं। हरसलाव लीचाना साइड में अवैध बजरी खनन हो रही है, इस पर आप लोग कहीं कहना है? तो वे बच्चे नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, नशा उन बच्चों की रगों में फैल रहा है। ये ऐसी राह है जिसमें यू टर्न नहीं होता। तो नशे को लेके हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रहेगी। मैडम, राजस्थान में सबसे ज्यादा डीडवाना में गैंगवार हो रही है। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको मारवाड़। राम राम सा, झलको मारवाड़ में आप लोग स्वागत है। मैं मेघराज सिंह। आज आप आए हैं डीडवाना कुचामन एसपी रिचार्ज तोमर। राम राम सा। राम राम। तो मैडम, यूं पहली आप की जगह में पोस्टिंग हुई? इससे पहले मेरी पोस्टिंग जयपुर और झालावाड़ में रही है। डीडवाना कुचामन ने लेर आप कहीं प्राथमिकता रही? देखिए, जो डीडवाना कुचामन जिला है, इसमें जो अपराध हमने देखा पिछले 1 महीने में, जो मेजर यहाँ की समस्या है, वो एक तो साइबर अपराध में यहाँ का युवा काफ़ी इन्वॉल्व हो गया है, तो वो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगा। और उसी के साथ-साथ नशे की खपत यहाँ पे बढ़ रही है। युवा नशे की गिरफ्त में जा रहा है। नशे का कोई बड़ा तस्कर यहाँ पर नहीं है, पर क्योंकि युवाओं में उसका यूज़ होने लग गया है, तो नशा और नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई ये अपनी एक प्राथमिकता में रहेगा। अभी मैडम जान, डीडवाना कुचामन में यातायात का साधन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। युवा है जगह 2 पहिया वाहन वाला बिना हेलमेट चल रहा है, और मैं अभी देख रही हूँ कि अवैध पार्किंग भी कर रहा है हर जगह बिन लेर। मतलब पुलिस आपकी टीम मतलब काहे करी? देखिए, पिछले 1 महीने से हमने पूरे ज़िले में ट्रैफ़िक का एनफ़ोर्समेंट काफ़ी तगड़ा किया है, मैं कहूँगी। जो आप लोग देखते होंगे सड़कों पे लोग काली फ़िल्म लगा के चलते हैं, गाड़ियों में हूटर लगा के चलते हैं, आगे जो अपना पूरी गाड़ी को मॉडिफ़ाई करके रखते हैं, मॉडिफ़ाइड साइलेंसर लगा के रखते हैं। तो उस पे लगातार यहाँ की पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्योंकि 2 नेशनल हाईवे और 1 मेगा हाईवे ज़िले से होके गुज़रता है। तो यहाँ पर एक्सीडेंट की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और उसमें भी फेटल एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो उसमें लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और पुलिस का एनफोर्समेंट भी बढ़ाया जा रहा है। एक बात आपने बोली अवैध पार्किंग की, तो अवैध पार्किंग की बात तब आती है जब पार्किंग के लिए जगह कहीं पर चिन्हित की गई हो। तो हम लोगों ने ये शुरुआत कर रहे हैं ख़ास तौर से डीडवाना शहर के अंदर कुछ प्लेसेस एज़ ए पार्किंग स्पॉट आइडेंटिफ़ाई हो, ताकि जो नो पार्किंग वाले प्लेसेस पर चालान पुलिस कर सके। मैडम जान, मार्केट में ठेला वाला भी अवैध जगह ठेलो लगा रहा है। मतलब कानून बिल्कुल मान ही नहीं रहा है। देखिए, जो एक तरीके से आप कहिए कि दुकानदार जो अपने आगे अतिक्रमण करके रखते हैं, कई बार अपनी दुकान को फैला के रखते हैं, या फिर जो ठेले वाले कहीं पर भी ठेला लगा के रखते हैं, इसमें जो बेसिक कार्रवाई होती है वो प्रशासन के द्वारा की जाती है। जो वहाँ की सिविक बॉडी होती है, नगर परिषद, नगर पालिका जो भी हो, उनके द्वारा इसमें लीड लिया जाता है। फिर भी पुलिस इसमें 60 पुलिस एक्ट के अंदर कार्रवाई करती है, और इसमें हम लोगों की जो कार्रवाई का आगे प्रारूप है वो इसमें ऐसा रहेगा कि जो यहाँ के व्यापार मंडल है, व्यापारी है, उन लोगों से भी पुलिस बातचीत करेगी, क्योंकि व्यापार के क्षेत्र में आपका जहाँ पे भी मार्केट होता है, अगर वहाँ पे सुगमता होती है, तो जो ग्राहक वहाँ पर आता है उसको भी आने-जाने में सुविधा होती है और व्यापारी को भी अपना कार्य करने में सुविधा होती है। मैडम जान, देख रहे हैं कि अभी गांव में रिपोर्टिंग कर रही हूँ कि जगह जगह गांव वाला ही अतिक्रमण कर रहा है। इस पर आप लोग कहीं कहना है? देखिए, गाँव देहात में जो ज़मीन रिलेटेड मोस्टली विवाद होते हैं, वो परिवार के बीच में, पड़ोसी के साथ में, अपनी जाति समुदाय के लोगों के बीच में ही मैक्सिमम परिवाद होते हैं। वही ट्रेंड डीडवाना के अंदर है। कहीं पर आपस में परिवार में बँटवारे को लेके आपस में तकासमानी होता, उनका आपस में जो मुँह बोली ज़बानी एक आपस में बँटवारा कर लेते हैं, पर कागज़ों में उनका बँटवारा नहीं होता कि किसकी कहाँ पर ज़मीन है। फिर उसमें से एक भाई आगे उस ज़मीन को बेच देता है, परंतु उसका वाक़ई उस पूरी जो साझा उनकी लैंड थी, उसमें उसका क्षेत्र कहाँ पर है, वो कहीं पर भी डिमार्केट नहीं होता। उसको लेके विवाद गाँव देहात में पैदा होते हैं। तो इसमें गाँव के लोगों को खुद भी समझदारी की ज़रूरत होनी चाहिए। इसमें प्रशासन जगह-जगह कैंप्स लगाते हैं। आपसी जो राज़ीनामे से परिवार से तुरंत ही उनका आपस में म्यूटेशन हो जाता है, तुरंत ही सारी चीज़ें उस कैंप के अंदर हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें अगर होगी तो कम से कम गाँव में भाइयों-भाइयों के बीच में ज़मीन को लेके विवाद नहीं होंगे। मैडम, कुचामन साइड में, हरसलाव लीचाना साइड में अवैध बजरी खनन हो रही है। इस पर आप लोग कहीं कहना है?
देखिए, बजरी खनन को लेके वहाँ पे जो फ़ॉरेस्ट एरिया में मोस्टली होता है, जो मेरी अब तक जानकारी में आया, तो यहाँ का जो फ़ॉरेस्ट विभाग है, वो भी लगातार कार्रवाई उसमें कर रहा है और संबंधित विभाग को कहीं पर पुलिस की इमदाद की ज़रूरत होती है, तो वो इमदाद हम उसको अवेलेबल कराते हैं। बाकी कंसर्न डिपार्टमेंट होता है, हर विभाग की अपनी कार्रवाई होती है, माइनिंग डिपार्टमेंट अलग है, फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलग है। अपनी भूमि पे फ़ॉरेस्ट का ही अधिकार होता है, उनकी भूमि पर अगर कोई भी खनन की गतिविधि होती है, तो कंसर्न डिपार्टमेंट को उसमें कार्रवाई करनी चाहिए और पुलिस का उसमें जहाँ सहयोग चाहिए, हम लोग सहयोग देते हैं। मैडम डीडवाना में बहुत ज़्यादा नशो फैल रहा है, जगह यूथ है बे नशो कर रहा है और एमडी इसमें एक जान को नशो बेच रहा है, तो इ पर आपकी टीम काहे काम कर रही है? इसमें ये बिल्कुल आपने सही बोला, जैसा मैं पहले भी बोल रही थी कि नशा युवा में आ रहा है। वो ख़ास तौर से डीडवाना में तो इतना ज़्यादा नहीं है, जैसे कुचामन है। कुचामन एक शिक्षा नगरी है और उसमें बाहर से भी बहुत बच्चे हॉस्टल्स वग़ैरह में रहते हैं। तो जो बच्चा अपने परिवार से दूर रहता है, उसमें कहीं न कहीं परिवार का जो एक कंट्रोल होता है, वो कम हो जाता है और यहाँ आके अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ में वो कहीं न कहीं बहक भी जाता है। तो वे बच्चे नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, नशा उन बच्चों की रगों में फैल रहा है और आपके इस चैनल के माध्यम से भी मैं उन बच्चों से, युवाओं से, उनके परिवारजनों से यही अपील करूँगी कि ये ऐसी राह है जिसमें यू टर्न नहीं होता। अगर एक बार आपका बच्चा नशे की गिरफ्त में आ गया, तो उसको वापस मुख्य धारा में लाने के लिए परिवार को बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और उस बच्चे का और उसके परिवार को बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से उनको गुज़रना पड़ता है। तो नशे को लेके हमारी ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रहेगी, जो भी नशा बेचते हैं और जो नशा करते हैं, दोनों के ही खिलाफ पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। मैडम राजस्थान में सबसे ज़्यादा डीडवाना में गैंगवार हो रही है, आदिन हम देखने मिलियो है, अब थोड़ो सो हालाँकि कम हुई है, तो इ पर आपकी टीम काहे काम कर रही है? देखिए, वो पहले यहाँ पे जब ये नागौर ज़िला ही होता था, डीडवाना अलग से ज़िला नहीं था, उस वक़्त यहाँ पे गैंग्स ऑपरेट होते थे। परंतु अभी वर्तमान में ऐसी कोई गतिविधि हमारी जानकारी में नहीं आई है और उन गैंग्स के जो पुराने मेंबर्स थे, उन पे पुलिस की लगातार निगरानी जारी है और उनकी गतिविधियों पे हमारी बारीक नज़र बनी हुई है। झलको